हेलो दोस्तों, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में आज आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं एसे पर। एसे यानी निबंध, राइटिंग मॉड्यूल का एक हिस्सा है आपका एसे। आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं, क्या है एसे। फॉर दिस आइटम टाइम यू नीड टू राइट अ 200 to 300 word argumentative essay in response to a prompt। 200 से 300 शब्दों का आपको एक निबंध लिखना होगा, जो कि 90% आपको 90% आपको एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आएगा, जिसमें आपको बहस करनी है। एक मुद्दा आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक विवाद वाला ऐसे लिखना है। और नहीं तो फिर 90% आपको ये वाला ऐसे आता है, और फिर उसके बाद आपको एक ऐसे आता है जो कि बोथ साइडेड है, जिसमें आपको अपनी सहमति भी बतानी है और किस बात से आप असहमत हैं वो भी बताना है। और एक तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक समस्या दी जाती है और आपको उसका एक उपाय बताना होता है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ही आता है। ओके, टास्क क्या है? 200 से 300 शब्दों का ऐसे लिखना है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको उसी विषय के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी शब्दों की सीमा है, जो वर्ड लिमिट है, वो 200 से 300 वर्ड्स ही है। स्किल्स, आपकी सिर्फ राइटिंग की स्किल इसमें एसेस होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है वो आपने खुद बना के लिखा हुआ है, तो आपकी राइटिंग कंप्यूटर जज करेगा। प्रॉम्प्ट लेंथ जो है आपके ये विषय के ऊपर है, जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर है। हो सकता है एक सेंटेंस का भी होता है, 2 सेंटेंस भी होता है, 3 सेंटेंसेस भी होता है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो ऐसे लिखना है वो तो 200 से 300 शब्दों का ही लिखना होगा। लेकिन ये आपको बताने के लिए कि जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो आपको विषय दिया जाएगा, वो 2 से 3 सेंटेंसेस का हो सकता है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 20 मिनट का आपको समय मिलता है, उसी 20 मिनट में आपको विषय को देखना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको पूरा निबंध जो है अपने दिमाग में बनाना है, और फिर आपको उसी 20 मिनट में निबंध टाइप करना है। तो ये एक समय जो सीमा आपको मिल रही है, जो 20 मिनट्स का जो आपको टाइम मिल रहा है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आप कुछ भी समय जाया नहीं कर सकते, आप बेकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको हर चीज जो है यूजफुल बनानी है। सारा टाइम, हर मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निबंध के ऊपर हम और बात करते हैं। व्हाट इज ऐसे? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है ऑब्वियसली, क्योंकि 20 मिनट का आपको समय मिल रहा है। सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी क्वेश्चन में मिलता है, और 200 से 300 शब्दों में आपको अपना एक निबंध लिखना है। 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, या तो आपको एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, या 2 ऐसे लिखने के लिए आएंगे, मगर आपको प्रति निबंध आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। अगर आपको एक ऐसे आया तो 20 मिनट, 2 ऐसे आए तो 20 मिनट पहले के लिए और 20 मिनट बाद के लिए। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 20 मिनट होते ही आपका स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 18 मिनट, 18.5 मिनट के आसपास आप लिखना छोड़ दें। जो कुछ आपने लिखा है आपका ऐसे 18 साढ़े 18 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, और लास्ट के जो 1 से 2 मिनट हैं वो आप अपने ऐसे को रिवाइज करने के लिए रखें, ताकि आप वापस पढ़ सकें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। कहीं कोई गलती है या कहीं कोई एडिशन है या कुछ है, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। उस आखिरी के मिनट को आप लिखने के लिए ना इस्तेमाल करें, क्योंकि 20वें मिनट पे आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 से 8 मार्क्स, ये डिपेंड करता है। अगर आपको एक ऐसे आया, ये 2 ऐसे आए, तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन ये नहीं है। तो इसमें आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें। सबसे इजीएस्ट तरीका जो आप इसमें स्कोर्स लेकर आ सकते हैं वो टेम्पलेट्स या फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं। स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट है, आपकी वोकैबुलरी देखी जाती है, आपकी ग्रामर देखी जाती है, आपका कंटेंट देखा जाता है, फॉर्म देखा जाता है, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज देखी जाती है, स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, स्पेलिंग्स देखी जाती है, हर चीज देखी जाती है, और हर चीज का पार्शियली आपको मार्क्स मिलते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब हम डिटेल में आ रहे हैं कि आपको इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजों, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 20 मिनट जो आपको पहले भी बताया गया, जो लोग आईएल्ट्स कर रहे हैं
उनके लिए समय बहुत ज़्यादा उनके लिए क्रूशियल होगा, उनके लिए जो एक ये चैलेंज होगा, क्योंकि आईएल्स में आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है एक ऐसे लिखने के लिए, मगर इसमें आपको सिर्फ 20 मिनट मिल रहे हैं। 20 मिनट में आपको ऐसे बनाना है, ऐसे सोचना है, ऐसे अपना पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है और आपको रिवाइज करके सबमिट कर देना है 20 मिनट के अंदर। तो समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ड काउंट, जो कि आपको वर्ड काउंट बताए जा रहे थे कि 200 से 300 शब्द होने चाहिए, आप उसकी चिंता ना करें कि आपको शायद खुद काउंट करना होगा, ऐसा नहीं होता है। आपके स्क्रीन के नीचे राइट साइड पर जहां भी आप जब आप अपना ऐसे लिख रहे होते हैं वहां पर ही शब्दों की गणना वहां पर यानी वर्ड काउंट वहां पर दिया होता है। तो आपका बस आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूनतम मिनिमम शब्द जो है आपके 200 होने चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम वर्ड्स 300 होने चाहिए। 200 से कम नहीं, 300 से ज्यादा नहीं। इसमें एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 290 शब्दों का आप ऐसे लिखेंगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आप अगर 205 शब्दों का भी ऐसे लिख रहे हैं लेकिन आपने हर चीज प्रॉपर की है, आपकी वोकैबुलरी सही है, आपकी ग्रामर सही है, आपने जो है कंटेंट आपने सारे मुद्दे उसमें पेश किए, तो भी आप पूरे मार्क्स के हकदार हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपने 290 या 300, आप 300 के जितना करीब होंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। बिफोर यू राइट एनीथिंग, नोट कीवर्ड्स इन द प्रॉम्प्ट। जो भी आपसे विषय में जो आपसे पूछा गया है उनको आप पहले से नोट कर लें, पहले आप पूरा प्लान कर लें, तो तब जाकर के आपका जो ऐसे है वो बिल्कुल सही होगा। आपको जितने भी की पॉइंट्स है, जितने भी मेन मुद्दे हैं, वो आपके आंसर में कवर होने चाहिए। Essay prompts can be written in a number of ways. For example, you may need to discuss whether you agree or disagree with the statement. जैसे agree disagree अगर आपको argumentative ऐसे आता है तो फिर आप या तो agree करेंगे या disagree करेंगे, या तो अगर आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन आता है तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है। अगर बोथ साइड आता है तो फिर आप एडवांटेजेस भी बताएंगे, डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे, चीज़ों के फायदे और नुकसान, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो कई किस्म से आप ऐसे बना सकते हैं। फिक्स्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में आपको मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजें करनी है, तो सबसे आसान तरीका इसमें मार्क्स लाने का फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप फिक्स्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज आपकी सही होगी। ये फिक्स स्ट्रक्चर आप alphapt.com पे जाएं, काफ़ी सारे फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे और वीडियोस हैं जिसमें हमने फिक्स स्ट्रक्चर्स जो है ऐसे के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको इस बात का विश्वास रखना होगा कि हम जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जितने भी हम आपको टेम्पलेट्स दे रहे हैं, वो हमने पहले इस्तेमाल किए हुए हैं, तो हमें मालूम है कि उसके ऊपर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फिक्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना निबंध में सबसे सही रास्ता है पूरे मार्क्स लेकर आने का। मार्किंग क्राइटेरिया, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 7 चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं आपके ऐसे में जिसके ऊपर पार्शियल क्रेडिट होता है, और ये 7 चीजें आपकी अगर सही हैं तब जाकर के आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले आता है आपका कंटेंट, जो भी विषय में आपसे पूछा गया वो आपने अगर अपने ऐसे में अपने निबंध में उसको शामिल किया है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फॉर्म, 200 से 300 शब्द होने चाहिए आपके ऐसे, अगर उसके ऊपर या उसके नीचे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं या फिर बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रामर, आपका जो व्याकरण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आपकी ग्रामर बिल्कुल सही होना चाहिए, जो आपने जिस तरीके से अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है वो सही होना चाहिए। स्पेलिंग्स, आपकी स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, जो आपने जिस तरीके से आपने अपने निबंध की संरचना की है, जैसे आपने अपने निबंध का ढांचा बनाया है वो सही होना चाहिए। तो आप ढांचे का मतलब ये, फिर आप उसमें एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होना चाहिए, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होना चाहिए, फिर कंक्लूजन पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना एसे का ढांचा बना सकते हैं। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है और उनको प्रॉपरली इस्तेमाल किया है तो आपकी जनरल लिंग्विस्टिक रेंज होती है। वोकैबुलरी, औपचारिक शब्दों का ही इस्तेमाल करें, अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कोई अनऑफिशियल वर्ड्स उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी की रेंज कम हो सकती है। तो ये 7 चीजें हैं जिसको हम अगले स्क्रीन में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। मार्किंग इस हिसाब से, कंटेंट 3 2 1 0,
अगर आपने हर पहलू को कवर किया है तो ऑब्वियसली आपको 3 मिलेंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं कवर किया है तो आपको 0 मिलेगा। फॉर्म 2 मार्क्स उस हिसाब से मिलेंगे अगर आपकी लेंथ 200 से 300 है। अगर आप 120 या 120 से 199 या 301 से 380 के बीच में तो आपको 1 मार्क्स, लेकिन अगर आप उसमें भी नहीं है तो आपको 0। इसी तरीके से आपका डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस है। अगर आपका जो संरचना आपने जो की है अपने निबंध की 2, 1, 0 के हिसाब से आपकी मार्किंग है, और वही ग्रामर में भी होता है। अगर आपके व्याकरण सही है बिल्कुल तो आपको 2 मिलेंगे, और अगर बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको 0 मिलेगा। उसके बाद आ गई जनरल लिंग्विस्टिक रेंज। आपने अपनी जो भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर वो स्मूथ है, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रिसाइज आपने लिखा है, हर चीज़ जो है, जिस चीज़ को एम्फोसाइज करना था आपने उसको एम्फोसाइज किया हुआ है, और तो आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ है और बिल्कुल भी आपकी जो पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा है, आपने इधर उधर फैला दिया, एक बात के बात से फिर दूसरी बात को जोड़ दिया, जिसका कोई दोनों में कोई लिंक नहीं है, तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। वोकैबुलरी रेंज, अच्छे शब्दों का, औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। स्पेलिंग्स तो ऑब्वियसली अगर आपकी स्पेलिंग सही है तो सही मार्क्स है, गलत है तो कोई मार्क्स नहीं। इसको हम और विस्तार से बात कर सकते हैं इन सातों पहलुओं के ऊपर। सबसे पहले कंटेंट है, यही आपको ये पूछ रहा है, डज योर रिस्पॉन्स एड्रेस द टॉपिक। जो आपसे विषय में पूछा गया, अगर वो चीज़ आपकी कवर हो रही है तो फिर आपका कंटेंट सही है। आपने सारे पहलुओं के ऊपर नजर रखी, उसको, हर चीज़ को आपने अपने निबंध में उसको शामिल किया, तो आपका कंटेंट सही माना जाएगा। ग्रामर, व्याकरण अगर आप अच्छा यूज कर रहे हैं, डज योर रिस्पॉन्स डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज, बिल्कुल सही अपने व्याकरण का इस्तेमाल किया हुआ है और कंसिस्टेंट हैं आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली अंग्रेजी का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है तो ऐसा नहीं है कि एक जगह आपकी ग्रामर बहुत ज़बरदस्त है और बीच में आपकी ग्रामर फिर ख़राब हो जा रही है। अगर आपने उसको कंसिस्टेंट रखा है, अगर आपने उसको एक समान रखा है तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आप देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ढांचा, पंक्चुएशंस, आपको कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटलाइजेशन, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, हर फुल स्टॉप के बाद का वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। उसके बाद आ गया आपकी संरचना कैसे निबंध की, कैसे आपने अपने पूरे निबंध को बनाया हुआ है, तो वो आ गया डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न होना चाहिए, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको उसको कनेक्ट करना है। बेस्ट रिस्पॉन्स कंटेन्स मल्टीपल पैराग्राफ, जो मैंने आपको पहले वाले स्क्रीन में बताया था कि आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आपने अपने निबंध को इस तरीके से बनाया हुआ है तो आपका निबंध अच्छा निबंध माना जाएगा। पिछले वाले में एक पॉइंट ये, ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स आर स्मूथ। जब आप एक पैराग्राफ को खत्म करते हैं और दूसरे पैराग्राफ में आते हैं तो दोनों पैराग्राफ में थोड़ा बहुत कुछ लिंक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने एक पैराग्राफ में कुछ और बात की और दूसरे में आप कोई और कोने में ही चले गए। दोनों में थोड़ा बहुत लिंक होना चाहिए ताकि समझ में आए कि ओके, एक ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ और फिर इससे दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है। फिर आगे आपका फॉर्म, जो पहले आपको बताया गया था, 200 से 300 शब्दों की ही आपकी सीमा है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 शब्द ही निबंध में होने चाहिए। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, डज योर रिस्पॉन्स यूज लैंग्वेज दैट प्रिसाइसली कन्वेज योर आइडियाज। जो आपके जहन में आइडिया है, जो आपके दिमाग में जो आपका आइडिया है, जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपने उसको सही भाषा के साथ प्रेजेंट किया है तो आपकी जनरल लिंग्विस्टिक रेंज सही होगी। आपको एक्यूरेटली अपने आइडिया को कम्युनिकेट करना है, यही ये बोल रहा है। बहुत ज़्यादा पेचीदा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आ गया आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली, आपका जो शब्दकोश है, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अनऑफिशियल वर्ड्स, डोंट यूज अनऑफिशियल वर्ड्स। जो भी अच्छे वर्ड्स हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो बिल्कुल बेसिक लेमैन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल ना करें। और आखिर में आता है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग में एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि पीटी हर इंग्लिश में अलग अलग
किस्म की स्पेलिंग्स होती हैं, अलग प्रकार की स्पेलिंग्स होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंग्लिश है वो उसमें कुछ स्पेलिंग्स अलग होती हैं, यूके की जो इंग्लिश है उसमें कुछ स्पेलिंग्स अलग होती हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है यूएस और यूके स्पेलिंग्स हैं। तो पीटी सारी स्पेलिंग्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका जो पूरा एक विषय होना चाहिए वो एक ही स्पेलिंग का होना चाहिए। अगर आपने एक निबंध, समझ लें आपको 2 निबंध आए एग्जाम में और आपने पहले निबंध में यूएस स्पेलिंग्स का इस्तेमाल किया, तो अगर बीच में आपने कहीं भी एक भी ब्रिटिश स्पेलिंग, यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश की स्पेलिंग यूज की तो उसको स्पेलिंग मिस्टेक माना जाएगा। तो वन स्पेलिंग कन्वेंशन शुड बी यूज कंसिस्टेंटली इन अ गिवन रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स में आप एक ही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, या तो आप यूएस फॉलो करेंगे एक निबंध में या यूके फॉलो करेंगे। आप एक दूसरे में जंप नहीं कर सकते कि मैं आपने एक शब्द तो यूएस इंग्लिश का इस्तेमाल कर लिया और दूसरा शब्द ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आपको थोड़ी टिप्स देंगे किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस सवाल को। बी माइंडफुल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण है कि 200 से 300 शब्द आपको लिखना है, तो आप ना इससे ज़्यादा लिखें ना इससे कम लिखें। रीड द सब्जेक्ट वेल। जो विषय पूछा जा रहा है उसको आप पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ें और फिर उसी के ऊपर आप अपना निबंध बनाने की कोशिश करें। मेक श्योर दैट यू राइट इन द करेक्ट एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज। जो आप इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही प्रॉपर भाषा होनी चाहिए। पॉइंट्स या बुलेट्स में आपका कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा पैराग्राफ में ही होना चाहिए। 2 3 4 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। 3 से 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो वो सही ऐसे माना जाता है, लेकिन कहीं भी बीच में आप ऐसे में पॉइंट्स ना लेकर आए। क्लियर और कॉम्पैक्ट। बहुत ही ज्यादा पेचीदा करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, साफ एंड स्पष्ट लिखना है आपको। जो शब्द या जो भाषा जो आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आपको कैसे प्रयोग करना है आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, उस किस्म के शब्दों का आप ना प्रयोग करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। प्लान योर ऐसे बिफोर यू राइट। आप पहले अपना ऐसे को प्लान करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक पॉइंट लिखते हैं फिर कहीं किसी और पॉइंट में चले जाते हैं, कहीं से बात कहीं और घुमा देते हैं, तो आपका जो ऐसे होता है उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि इसकी ये कोई योजना बनाई गई थी, बस आपने ऐसे लिखना शुरू किया, पहले इस पॉइंट को कर दिया फिर उस पॉइंट को कर दिया, तो आपके ऐसे का कोई एक दिशा नहीं होती है। इसीलिए यू हैव टू प्लान योर ऐसे बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। इन सब चीजों के बाद मैं फिर से ये बताऊंगा कि 20 मिनट में हर चीज करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एक फिक्स स्ट्रक्चर या फिर टेम्पलेट का इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर रास्ता है ऐसे में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखिए अगला पॉइंट यही था, यूज अ गुड स्ट्रक्चर। क्योंकि आप 20 मिनट में सोच नहीं पाएंगे, कंपोज नहीं कर पाएंगे, फिर हर चीज आपको चेक करना है, ये सारी चीजें 20 मिनट में करना हर एक के लिए संभव नहीं होता। कुछ और टिप्स के बारे में बात करते हैं। अब अपनी शब्दकोश, जो आपकी शब्दावली है, जिस शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उसको थोड़ा आप ब्रश अप कर लें, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे लिखने में और बाकी के राइटिंग क्वेश्चंस में भी आपको उसका फायदा हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप अपना ऐसे बना रहे हैं तो आखिर के कुछ मिनटों को आप छोड़ दें ताकि आप वापस जाकर के अपना ऐसे पढ़ सकें। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई गलती होती है जिसको आप सुधार सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपको कोई एक बेहतर आइडिया आ जाता है जिसको आप डाल के अपने निबंध को और निखार सकते हैं। तो आखिर का जो 1 2 3 मिनट है उसको आप बचा के रखें, उसमें आप कुछ भी ना टाइप करें, बस उसको रीचेकिंग के लिए, रिवीजन के लिए ही रखें। वॉच वॉट यू हैव कंपोज केयरफुली ऑन द गिवन सब्जेक्ट। जब आप उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं तब आपको ये देखना है कि आप जो विषय में था आपने वही चीज मेंशन की है, आपने प्लॉट लूज नहीं कर दिया और कुछ और नहीं कर दिया, क्योंकि टेस्ट टेकर्स इसमें काफी मार्क्स लूज कर लेते हैं। आप जो विषय में पूछा गया उसी को आपको अपने निबंध में शामिल करना है। एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो वो
पहले पैराग्राफ में उन्होंने जिस पॉइंट को लिया फिर वापस उसी पैराग्राफ से सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्ट्रक्चर्स, पंक्चुएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जब भी आप रीचेकिंग कर रहे हैं तब आप सबसे पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि पंक्चुएशन आपका सही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के ऐसे होते हैं ये मैंने आपको पहले ही भी बताया था वीडियो की शुरुआत में कि 3 किस्म के ऐसे आते हैं। एक होता है अग्री डिसएग्री, जिसमें आपको बताना है कि आप सहमत हैं या आप सहमत नहीं हैं। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, या तो आप सहमत हो सकते हैं या तो आप असहमत हो सकते हैं। दूसरा होता है बोथ साइडेड, ये इससे ऊपर वाले ऐसे से थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको दोनों पहलुओं के ऊपर बात करनी है। तो एक पैराग्राफ में आप उसके जो एडवांटेजेस हैं, जो उसके फायदे हैं वो बताएंगे, और दूसरे पैराग्राफ में आप जो उसके नुकसान है आप वो बताएंगे। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपको एक समस्या दी जाएगी और उसका आपको उपाय बताना है। हम आज स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। जो फिक्स स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। हमने और वीडियोस बनाए, आप जाके वो प्लीज़ वीडियोस देखें। हमारी वेबसाइट पर है, हमारे यूट्यूब पेज पे आपको मिलेंगे वीडियोस। तो आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने तीनों टाइप